Here we will discuss about the Rutherford's model of atom. So he performed alpha particle scattering experiment, and according to his observation he gave some postulates. So first postulate is an atom consists of two parts, nucleus and extranuclear portion. यानी कि एटम दो पार्ट से मिलकर बना है, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन. Second, nucleus is present in the center of atom. Nucleus atom के center में present होता है. It is massive, positively charged and extremely small in size. बहुत छोटा होता है. The radius of nucleus is about 10 raised to power minus 15 meter, while that of atom is about 10 raised to power minus 10 meter. So the size of nucleus is very small. Third postulate, the positive charge is due to proton. Since the atom differ in number of proton, therefore the magnitude of positive charge on the nucleus differ from atom to atom. यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है. हर एक एलिमेंट्स के एटम जो हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफ़र होते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज भी एक एलिमेंट के एटम से दूसरे एलिमेंट के एटम्स डिफ़र होते हैं. फोर्थ पोस्टुलेट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जो है वो क्या होता है? इट इज़ अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर जो है स्पेस, बाहर वाला स्पेस, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इन विच द ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. फिफ्थ पोस्टुलेट, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, एंड द एटम इज एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसलिए जो एटम है वो क्या है? होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. नेक्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन आर नॉट स्टेशनरी. बोलता कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं है, बट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं विद अ हाई स्पीड वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में, और वो उस पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. और जो रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव सर्टन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस विच बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस. कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, उनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि बैलेंस करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को. यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अदरवाइज क्या होगा? अट्रैक्ट होंगे और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. तो यहाँ ये स्टेबिलिटी के लिए बोलता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करती हैं जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करती हैं. लास्ट, ही कंपेयर हिज मॉडल विद द सोलर सिस्टम वेयर द न्यूक्लियस इज लाइक अ सन एंड इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू प्लैनेट्स. यानी कि जो न्यूक्लियस है, सन है, उसने सन को कंपेयर किया विद न्यूक्लियस एंड प्लैनेट्स को विद इलेक्ट्रॉन्स. इस तरह से डायग्राम देखिए. डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है, ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन हैं. जितने अंदर प्रोटॉन होंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से ये प्रोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन.